बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा 10th क्लास फ़िज़िक्स का टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और बुक पेज नंबर है 46। आज हम फिज़िक्स का टॉपिक जो है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म वो आज हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज़ अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास with at least two smooth plane faces inclined towards each other from which light is refracted। आपके पास जो प्रिज्म है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, शफाफ होता है, साफ, जिसमें से आप दोनों साइड से देख सकते हो। उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं और जिसकी कम से कम जो दो स्मूथ प्लेन सरफेस हैं वो एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड हो, जैसा कि आपको फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है। ये वाली फेस और ये वाली फेस आपस में क्या है? इंक्लाइंड हैं, दोनों झुकी हुई हैं एक दूसरे की तरफ, ढलवान शक्ल है। तो इस तरह का जो मटेरियल है आपके साथ जो फिगर के अंदर नज़र आ रहा है आपको, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो ये है कि आपको पता है जैसा कि जो रेज़ आके फॉल करती है उसकी सरफेस के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट रे का। जैसा कि यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है हमारी PE है, PE इंसिडेंट रे है जो फॉल करेगी किसके ऊपर? प्रिज्म के ऊपर। और जैसे ही वो इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये अपने नॉर्मल से की तरफ क्या करेगी? बेंड करेगी। इसका ओरिजिनल पाथ ये था, लेकिन आपको पता है जब भी रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, तो अपना जो पाथ है वो चेंज कर लेती है। तो इस तरह से जो आपकी रेज़ है वो क्या करेगी? वो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ और वो उसका जो रिफ्रैक्टेड रे होगी EF वो फॉल करेगी और वो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी हम उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जब वो वाली रे रिफ्रैक्टेड रे EF जो है वो उसकी प्रिज्म की सरफेस को छोड़ेगी, यानी कि बाहर निकलेगी, तो इमर्जेंट रे आपके पास FS आपको नज़र आ रही है, वो आपके पास इमर्जेंट रे, यानी कि इंसिडेंट रे PE है और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो EF है, और इमर्जिंग रे जो है आपके पास वो FS है। अब होता यह है कि जो आपके पास इंसिडेंट रे है वो असल रास्ते से क्या करती है? मुड़ती है, यानी कि डेविएट होती है। तो जिस एंगल से वो अपने असल रास्ते से क्या कर रही है? मुड़ रही है, डेविएट हो रही है, तो उसको हम एंगल का नाम देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपकी ये वाली PE जो है इंसिडेंट रे, और जो आपके पास FS है, अगर हम इसको रिवर्स देखें तो ये आपके पास इमर्जेंट रे है। तो इसके दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंट रे के दरमियान और इमर्जेंट रे के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो द इमर्जेंट रे इज़ नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इट इज़ डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। कि आपके पास जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल नहीं होती किसके? इमर्जेंट रे के, और वो क्या कर रही होती है? वो आपके पास डेविएट होती है एक एंगल के ऊपर, उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डेविएशन का। तो ये था आपका आज का जो टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये जब समझ आया होगा टॉपिक, या आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो जिस भी